हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इन एंड नॉट इन ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल। सो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में इन दोनों ऑपरेटर को यूज करेंगे। ओके, तो हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्क बेंच पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है इन स्टूडेंट्स डिटेल टेबल फाइंड ऑल स्टूडेंट्स हु हैव द स्टूडेंट आईडी 101, 104 एंड 106। तो मैं सबसे पहले इसका पूरा डेटा एक बार फैच कर लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे इस टेबल के अंदर जितना डेटा है वो सारा मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे जो कहती है कि हु हैव द स्टूडेंट आईडी। मींस मुझे स्टूडेंट आईडी पे फिल्टर लगाना है। तो देन इसके लिए मैं करूंगा वेयर स्टूडेंट आईडी। तो अभी मेरे पास 3 स्टूडेंट आईडी है मुझे जिनका डेटा देखना है। तो अभी तक हम इसे अगर देखते थे तो हम देखते थे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 101। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक स्टूडेंट जिसकी आईडी 101 है उसका डेटा आ जाएगा। अगर मुझे 104 भी देखना है देन मैं यहाँ पे और यूज करूंगा एंड देन स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 104। देन एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे स्टूडेंट 104 और 101 दोनों का डेटा एक साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज अभी तो मेरे पास 3 है, सपोज अभी तो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे डिटेल चाहिए। अगर ये ज़्यादा होते तो मेरी क्वेरी कितनी लेंथी होती चली जाती। तो उसके लिए हम अपने इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो मेरी क्वेरी सेम रहेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स डिटेल वेयर स्टूडेंट आईडी। तो इन क्लॉज जो है हमारा ये हमें मल्टीपल डेटा को एक साथ फैच करने के लिए हेल्प करता है। सो मेरे को एक स्टूडेंट चाहिए 101, दूसरा है 104, थर्ड है अपने पास 106। अभी मैं इसको अगर रन करूंगा तो मेरे पास तीनों स्टूडेंट्स की डिटेल आ चुकी है। सपोज अब मेरे पास एक और स्टूडेंट की डिटेल हो 108 की भी अगर मुझे एग्जीक्यूट करना हो देन मैं वो भी यहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये चारों स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो मुझे मिल चुकी है और मेरी जो क्वेरी है वो इतनी लेंदी भी नहीं हुई है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नॉट इन ऑपरेटर की तरफ। तो नॉट इन ऑपरेटर जो है उसके लिए ये एग्जांपल है मेरे पास। इन स्टूडेंट्स डिटेल टेबल फाइंड ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दोज हु हैव द स्टूडेंट आईडी 102, 105 एंड 108। इसका मतलब है कि मेरे को सारे स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए एक्सेप्ट स्टूडेंट 102, 105 एंड 108। मतलब इन 3 स्टूडेंट्स को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे उन सब की डिटेल चाहिए। तो क्वेरी मेरी यहाँ पे सेम है, कोई इसमें इतना चेंज नहीं है। बस स्टूडेंट आईडी के बाद जहाँ हमने इन यूज किया था यहाँ पे मैं नॉट इन यूज करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं 102, 105 एंड 108 इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। देन आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है हमारे पास 101, 103, 104, 106, 107, 109 ये सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एक्सेप्ट इन तीनों के। अगर यहाँ पे मुझे सपोज 109 का भी डेटा नहीं देखना है देन मैं 109 लिख के एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ से 109 भी चला गया। मतलब इनको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग है उन सब का डेटा मुझे चाहिए।